प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई है, वही मैं थालियाँ आपके सामने लेकर आई हूँ। पूजा की सामग्री जो जो भी चाहिए, ये है पूजन सामग्री की थाली। आप सारी चीज़ें अच्छे से लेकर पहले बैठ जाइएगा, क्योंकि हम एक बार जब पूजा करने बैठते हैं तो आसन से बार बार नहीं उठते हैं। यहाँ है चावल, साबुत चावल, 108 चावल के दाने हैं ये। इसमें आप देखिएगा कि कोई भी चावल खंडित नहीं हो, पूरे पूरे चावल होना चाहिए। और यहाँ है 3 सुपारी, जो हमको चाहिए गौरी माता के लिए, गणपति जी के लिए, और 1 सुपारी चाहिए रही है संकल्प के लिए। तो उसमें आपको 3 सुपारी रखना है। उसके बाद है ये 21 गेहूं के दाने। ये दाने भी साबुत होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। ये है 21 काली मिर्च। और आपको प्रदीप मिश्रा जी की पूजन स्टार्ट करने से पहले खुद को ही घर पर पार्थिव शिवलिंग बना के तैयार कर लेना चाहिए। उस टाइम आप नहीं कर सकते हैं, और पंडित जी ने भी यही कहा है कि आपको पहले से ही तैयार कर लेना शिवलिंग। यहाँ पे है लौंग, और ये है काली तिल, और ये है इलायची, और ये है 5 कमलगट्टे। सब चीज़ें से निकाल के रख लेना है, मैं भी निकाल के रख लेती हूँ इसमें। ये है 5 कमलगट्टे, इसको भी आप देख के अच्छे से रखिएगा, क्योंकि उस टाइम पूजा करवाते तो हमको समझ में नहीं आती है। सब चीज़ व्यवस्थित रखिएगा ताकि हम तुरंत वहीं से उठा सके। और ये 2 जनेऊ जोड़े, और ये है कलावा, 2 रख लीजिएगा। इसमें से यदि हाथ पे बांधने के लिए कहेंगे वो कलाई पर, तो आप इसमें से निकाल भी सकते हैं, बाहर निकल जाता है इसमें से। ये है हल्दी, ये है अबीर, और ये है मोली, ये है मेहंदी, ये गौरी माता जी को समर्पित होगी। और ये है चंदन, इसको अष्टगंध चंदन बोलते हैं। इसको मैंने पहले से ही पानी डाल के घोल के रख लिया है। ये काली तिल वापस से आ गई है, मैंने पहले आपको दिखा दी थी। और ये चावल एक्स्ट्रा है, जब पंडित जी संकल्प करवाते हैं या कहीं चढ़वाते हैं, या कोई वस्तु आपके पास नहीं हो तो आप उसके बिहाफ पे चावल भी चढ़ा सकते हैं। और ये है लाल चंदन, ये मैंने एक्स्ट्रा रख के रखा हुआ है, मतलब गुरुजी ने तो नहीं कहा है, पर मैंने रख लिया, कभी ज़रूरत पड़ गई तो आप इसको भी समर्पित कर दीजिएगा। और ये है धूप बत्तियाँ। आपको 2 दिए रखना है यहाँ पर। एक दिया जो अखंड ज्योत के लिए होगा, उसको पहले से ही तैयार करके रखें, और एक दिया जब आपको शायद आरती करना होगी, तब गुरुजी बोलेंगे, तब आपको ये दिया प्रज्वलित करना है। यह है इत्र की शीशी, इत्र भी आपको चाहिए रहेगा पूजन में। और यहाँ है कपूर, थोड़ा ज़्यादा लेकर ही बैठिएगा, क्योंकि हम आरती करेंगे तो उसमें लगता ही है, फिर आप बार बार उठ नहीं सकते। ये है चंदन, जो हम लकड़ी का घीस कर, लकड़ी का जो चंदन होता है उसको मैंने घीस के रख लिया है पहले से ही, और निकाल लिया है ये चंदन। ये है गुलाल, मेरे पास इसी कलर का गुलाल अवेलेबल था। और ये दक्षिणा भी आपको रखना है। यहाँ पे मैंने 10-10 के सिक्के, 1-1 के सिक्के, 2-2 के सिक्के रखे हुए हैं। ये माचिस, सारी तैयारी अच्छे से पहले से ही करके रखिएगा, ताकि बाद में हमको एक बार भी उठना नहीं पड़े। और जब हम अब रुद्राभिषेक करेंगे तो शिव जी, आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे वो उसमें स्थापित कर सकते हैं, या मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप बड़ी थाली में करना, क्योंकि जब हम अभिषेक करते हैं तो वो ओवरफ्लो हो जाता है, और अभिषेक का जल इधर उधर ढूंढने लगता है। और ये जो है बिलपत्र है, इसमें मुझे लेना है 7 बिलपत्र। इसको आप चाहे तो ऐसे पहले ओम या राम लिख के रख सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। और ये है धतूरा 1, और ये 7 शमी पत्र हैं, और ये 1 पान का पत्ता रखना है। बिल पत्र को आप ये ऐसे करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहले से तैयारी करके। या फिर आप इसकी पत्ती पे सिर्फ और सिर्फ अष्टगंध भी लगा सकते हैं, आपको टाइम नहीं है। और ये इसका वज्र है जो बिलपत्र का, पीछे से आप इसको तोड़ के समर्पित कीजिएगा शिव जी को, क्योंकि इसको हम वज्र सहित समर्पित नहीं करना चाहिए शिव भगवान जी को। इसमें मेरे पास अभी पुष्प नहीं है, तो आपको इसमें 5 से 7 पुष्प भी रखना है। और ये है पंचामृत की थाली। इसमें जो जो भी पंचामृत में हमको वस्तु चाहिए रहेगी वो हमारे पास यहाँ पर है। 1 लोटा जल चाहिए रहेगा, मैंने छोटा लोटा लेके रखा है, बड़ा भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने
यहाँ लेके रखा हुआ है। आचमनी भी आप लेके रखिएगा, हम संकल्प वगैरह लेंगे तो ये बहुत यूज़फुल रहेगी आपके लिए। ये है शहद, ये है घी। ये जो हम अखंड जोत जलाएंगे इसमें आपको घी भी डालते रहना है कि हमारा दीपक प्रज्वलित ही रहे। ये हमारा नैवेद्य प्रसाद के रूप में हम मिठाई, आप घर पर हलवा भी बना सकते हैं, मीठे में कुछ भी बना सकते हैं, पर मैंने बाज़ार से मंगवा ली है ये मिठाई। ये है गंगा जल, ये है केसर। ये पंडित जी ने नहीं बताया है पर मैंने रख लिया है कि कभी हमको पंचामृत में ज़रूरत पड़े तो हम डाल लें। ये है दही और ये है कच्चा दूध, आपको कच्चा दूध रखना है। और ये है शक्कर। ये खाली कटोरी मैंने इसलिए लेकर रखी है कि हम आसन पर से उठ नहीं सकते हैं, तो आप पहले ही रख लीजिएगा ताकि जब प्रदीप जी बोलें कि आपको पंचामृत बनाना है तो आप उस कटोरी में बनाएं। आपको फल में कोई भी 5 फल रखना है, केले रख सकते हैं, सेब फल रख सकते हैं। मेरे पास अभी सिर्फ ये 2 अनार हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। और ये हाथ पोंछने के लिए कपड़ा है, जब आप अभिषेक करेंगे तो हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे तो आप इस कपड़े से पोंछ सकते हैं, ये आपको साइड में रखना है। ये मेरी पूरी थालियाँ मैंने तैयार करके रखी, इसमें आपको एक बड़ी थाली और चाहिए रहेगी पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक के लिए, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आप एक थाली बाद में जब ये बिलपत्र की खाली हो जाए, चाहे जो भी थाली आप एक्स्ट्रा लेकर भी बैठ सकते हैं, आरती करने के लिए एक थाली लेकर बैठिएगा। कैसा लगा मेरा वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। आज प्रदीप मिश्रा जी शाम को जो रुद्राभिषेक करवाने वाले हैं उसमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर पहले से ही रखना है, तो उन्हीं के द्वारा बताया गया, उन्हीं की विधि से मैं यह शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ। इसमें मैंने ली है पीली मिट्टी और ये काली मिर्ची कुटी हुई, इसको मैंने दरदरा पीस लिया है। और ये है गाय का शुद्ध देसी घी और ये है गंगा जल। और इसमें हमको चाहिए रहेगा बेलपत्र। अब हम मिट्टी को एक जैसा कर लेंगे, इसमें जो भी छोटे छोटे कंकर हैं बारीक बारीक वो हम निकाल देंगे और एक जैसा कर लेंगे तो हमारा शिवलिंग बहुत अच्छे से बनेगा, कहीं से उसमें क्रैक्स भी नहीं आएंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च और इसमें मैं डाल रही हूँ गाय का घी और ये डाल रही हूँ गंगा जल। मैं बहुत सिंपल तरीके से शिवलिंग बना रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिट्टी में जितनी भी वस्तुएं हमने डाली है। अब मैं एक पात्र में जिसमें हम अभिषेक करेंगे उसमें मैंने बिलपत्र रखा हुआ है, रख लिया है और इसी बिलपत्र के ऊपर मैं शिवलिंग का निर्माण करूँगी। ये जो इसमें क्रैक्स आ रहे हैं इसमें आप पानी लगा कर इसको अच्छे से बना सकते हैं। ये हमें जलाधारी का निर्माण कर रही हूँ यहाँ पर। मेरे पास मिट्टी कम होने के कारण मैं छोटे शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ, आप बड़े शिवलिंग भी बना सकते हैं। अभी मैंने शिवलिंग बनाया है। ये चिपकाना है जलधारा पर, इसलिए मैं इसकी सतह को थोड़े अच्छे से कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ शिवलिंग जलधारा पे रख दिया है, बस अब इसको पानी से अच्छा सा एकदम एक जैसा चिकना चिकना कर लेना है। ये बीच में जो आपको लाइन दिख रही है ये है अशोक सुंदरी जी की लाइन और राइट साइड में गणपति जी और कार्तिकेय भगवान जी हैं। यह शिवलिंग का निर्माण हो चुका है। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखें। धन्यवाद। 23 जुलाई को जो गुरुजी पार्थिव शिवलिंग के ऑनलाइन अभिषेक पूजन करवाएंगे उस
पूजन की जो भी सामग्री लिस्ट मैंने इसमें दिखाई है और पार्थी शिवलिंग बनाते हुए दिखाया है।